लाखों करोड़ों लोग जानवरों की तरह गेम खेलते हैं और उनमें काफी ज्यादा विभिन्न प्रजाति पाई जाती है, जैसे कि ये है। अब इसके पास तो मूवमेंट काफी ज्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी का कोई अता पता नहीं। से जो टूटे कोई सपना। और कुछ प्लेयर्स की सटीकता तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब accuracy, साले तू। लेकिन जब बात मूवमेंट की आती है तो वो हक देते हैं। और इन्हीं सारी प्रजातियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक प्रजाति के प्लेयर्स आते हैं जिनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है, मतलब गन से बुलेट निकलते ही हेडशॉट। और मूवमेंट तो ऐसे करते हैं, बंदा कहाँ से आता है और कहाँ से हेडशॉट मार के जाता है पता ही नहीं चलता है। अब भाई लोग कोई प्लेयर प्रो प्लेयर से भी ज्यादा खतरनाक खेलने लगे तो उन्हें बड़े ही प्यारे शब्दों में कहा जाता है, हैकर। कमीना हैकर है तू, हैक लगा कर मारा मुझे कमीना। गजब बेइज्जती है। और जिस दिन तुम्हें कोई बंदा ये बोलकर चले जाए तो समझ जाना तुम्हें अपने गेम प्ले से सच में कुछ उखाड़ा है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि तुम लोग हैकर जैसी एक्यूरेसी साथ में मूवमेंट कैसे बना सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा प्लेयर्स के पास एक्यूरेसी तो होती है पर मूवमेंट नहीं होती है, और कुछ प्लेयर्स के पास मूवमेंट तो भर भर की होती है, लेकिन जब बात एक्यूरेसी की आती है तो वो प्लेयर्स भी हक देते हैं। लेकिन जिसके पास मूवमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी भी होती है तो वो बंदे का अलग ही दबदबा होता है, जैसे हमारे 4 फ्लैग भाई, जेरोक्स भाई और भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स है जो अपने एक्यूरेसी और मूवमेंट के साथ 1v4 इजीली क्लच कर देते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद और ये कुछ पॉइंट्स अच्छे से समझने के बाद मूवमेंट एंड एक्यूरेसी बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो फिर चलो शुरू करते हैं। बिना किसी बकचोदी पॉइंट नंबर 1, परफेक्ट सेंसिटिविटी। देखो भाइयों, कभी कभार ऐसा होता है हमारी सेंसिटिविटी कम होने के कारण हमारे हेडशॉट्स नहीं लगते हैं और मूवमेंट भी नहीं होती है और हमारा बॉडी पर ही एम चिपकते रह जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है हमारी सेंसिटिविटी हद से ज्यादा बढ़ने के कारण हमारा एम रिक्वायर होने लगता है, मूवमेंट तो अच्छी खासी हो जाती है लेकिन हेडशॉट्स ही नहीं लगते हैं। तो इसका सोल्यूशन बस एक ही है, आपको अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड करना आना चाहिए। और मैंने सेंसिटिविटी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर उसे देखना है और अपने मोबाइल के हिसाब से अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर लेना है। ओके थैंक यू। पॉइंट नंबर 2, एम पोजीशन एंड ड्रैग टेक्निक। अब आपने काफी ज्यादा वीडियोस देखे होंगे जिसमें काफी ज्यादा यूट्यूबर्स बताते हैं एम को नीचे रखकर ड्रैग करना या फिर एम को चेस्ट पर रखकर ड्रैग करना, और कुछ लोग बोलते हैं कि एम को वाइड रख के ड्रैग करना जिससे हमारे ज्यादा हेडशॉट्स लगेंगे। हाँ, काफी ज्यादा क्रिएटर्स बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन हमें हर कंडीशन में एम को अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट करना होता है और अलग अलग ड्रैग टेक्निक यूज करना पड़ता है, जिससे हमारे हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि बंदा मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज रेंज में हो तो उस टाइम पे हमें वाइड एम रखना होता है और ऐसे यू शेप में रोटेशन ड्रैग करना पड़ता है। और हाँ, ये बात याद रखना हमेशा, जब भी बंदा आपके जितना ज्यादा आपके करीब हो उतना ही ज्यादा आपको स्पीड में ड्रैग करना पड़ता है। देखो इस तरह से बंदा मेरे सामने ही खड़ा है, मैं एम को वाइड रखकर ऐसे रोटेशन ड्रैग कर रहा हूँ और बिल्कुल मेरा आसानी से हेडशॉट लग भी जा रहा है। और जब बंदा आपके मिड रेंज में हो तब आप अपने एम को नीचे रखकर सीधा ड्रैग भी कर सकते हो और एम को चेस्ट पर रख के भी रोटेशन ड्रैग कर सकते हो, या फिर अपने एम को बंदे के आजू बाजू रख के भी रोटेशन ड्रैग कर सकते हो। मिड रेंज में हम हर तरह से ड्रैग कर सकते हैं। और जब बंदा हमारे लॉन्ग रेंज में हो तब आप लोग एम को चेस्ट पर रख के भी ट्रैक कर सकते हो या फिर घुटनों के पास रखकर स्ट्रेट ड्रैग भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें बस एम को चेस्ट पर रखना है और सीधा ड्रैग कर देना है, आसानी से हेडशॉट लग जाता है। लेकिन तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा जब बंदा भाग रहा हो या फिर नूब वॉक कर रहा हो तो उस बंदे को कैसे हेडशॉट मारना है। रनिंग एनिमी को हेडशॉट मारना वो डिपेंड होता है उसकी बॉडी स्टाइल पर। जैसे कि बंदा अगर नूब वॉक कर रहा है तो हमें देखना होता है कि उसका हेड किस डायरेक्शन में जाएगा, तो बस आपको उसको हेड को ट्रैक करना है और जहाँ उसका हेड जाते हुए दिखा वैसे ही आपको उस पोजीशन में ड्रैग करना है। जैसे यहाँ पर देखो बंदा राइट की तरफ भाग रहा है और मुझे पता है कि वो राइट की तरफ ही भागेगा, तो वैसे ही मैं भी राइट डायरेक्शन में ड्रैग कर दूंगा और बंदे को आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब बंदा हमारे क्लोज रेंज में हो उतना ज्यादा स्पीड से ड्रैग करना है और जितना ज्यादा बंदा दूर हो उतना ही कम ड्रैग करना होगा। थैंक्स, लव यू। पॉइंट नंबर 3, यूज वेपन स्विच एंड क्विक रिलोड। आपने देखा ही होगा जो भी फास्ट प्लेयर्स है जैसे कि ब्राजीलियन प्लेयर्स और बड़े बड़े क्रिएटर्स इवन पीसी प्लेयर भी वेपन स्विच एंड क्विक रिलोड का यूज करते हैं, क्योंकि उससे काफी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है और साथ में मूवमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस क्विक रिलोड एंड वेपन स्विच का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका अपोनेंट वाले बंदे पे एम ब्लॉक नहीं होगा। आप जब भी इसे यूज करोगे तो आपका एम बिल्कुल फ्री रहेगा, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब हमारा एम लॉक हो जाता है अपोनेंट वाले बंदे के ऊपर, उससे ज्यादा चांसेस
चांसेस होती है कि हम मर जाते हैं जब हमारा अपोनेंट वाले बंदे पे एम लॉक हो जाता है। तो ये सेटिंग बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। आपको बस सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ आपको शो होगा क्विक रीलोड एंड वेपन स्विच, और आपको अपने HOD में से यहाँ पर सेट कर देना है। और जब भी आप फायर करो तो ये दोनों यूज करो जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे हमारी मूवमेंट और एक्यूरेसी दोनों भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, मूवमेंट एंड रिफ्लेक्स, मूवमेंट स्पीड। अब ये एक ऐसी चीज होती है जिसे हमें एक्यूरेसी के साथ कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हम जितना मूवमेंट करते हैं उतना हमारा ये जो व्हाइट एम है ना, ये भी बहुत ज्यादा शेक होता है, जिससे हमारे एक्यूरेसी पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपको मूवमेंट एंड एक्यूरेसी इन दोनों को ही साथ में स्टाइल को यूज करके, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा आजकल हर कोई यही स्टाइल में गेम प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें। इस स्टाइल में खास बात ये है, तुम अपने एम को व्हाइट रखो या फिर रेड रखो या फिर कहीं पर भी रख लो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको बंदे को ढूंढना है और जंप करके बुलेट चला देना है। इस वाले स्टाइल में बहुत जल्दी हेडशॉट लगते हैं, फिर चाहे बंदा कहीं भी हो, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसे भी हेडशॉट लग जाते हैं भाई। और इसलिए जंप वॉल स्टाइल को हर कोई यूज कर रहा है, तो आपको भी अपने गेम प्ले में ये स्टाइल यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना कोई एक्यूरेसी की टेंशन होती है, ना कोई एम लॉक की टेंशन होती है। बस उछल के मारना होता है और हेडशॉट भी लग जाता है, लेकिन हाँ तुक्के से हेडशॉट लगता है। वेल, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ भाइयों, काफी ज्यादा दिन के बाद वीडियो अपलोड किया है, चैनल की रीच काफी ज्यादा डाउन हो गई है, तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप और शेयर कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।